प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता जोयथानी आप सभी का आज के यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज एक छोटी सी बच्ची से आपको मिलवाना चाहती हूँ जो इस पुराने नियम की पहली इवेंजलिस्ट यानी कि सुसमाचार बताने वाली बनी। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि कैसे परमेश्वर कुछ गुमनाम लोगों को, जो जिनके नाम नहीं होते, अक्सर हम बहुत सारे ऐसे दासों का तो नाम सुनते रहते हैं, जैसे कि हम प्रभु के दास मूसा को जानते हैं, अब्राहम को जानते हैं, बहुत सारे ऐसे फेमस दास हैं जिनके हम नामों को जानते हैं, जिनके कार्यों को जानते हैं और कैसे परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया हम जानते हैं। पर ये एक ऐसी छोटी सी गुमनाम सी बच्ची है जिसने बहुत ही छोटेपन में परमेश्वर को समझा, परमेश्वर की सामर्थ को समझा, और न केवल परमेश्वर को समझा, परमेश्वर की सामर्थ को समझा, लेकिन बखूबी वह उसे बयां भी करती है, बताती है उसके बारे में। और उसके द्वारा एक कोढ़ी ने चंगाई को पाया। जब उसने वो खुशखबरी, सुसमाचार उस व्यक्ति को बताया तो उस व्यक्ति ने चंगाई को पाया। तो चलिए हम चलते हैं दूसरे राजा के 5वें अध्याय में, जहाँ पे हम नामान कोढ़ी इस कहानी को सुनते हैं, एक सत्य घटना को सुनते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पहला वचन कहता है कि अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजयी किया था। अब यहाँ पे इस पूरे सेंटेंस को आप समझने की कोशिश करना। यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका नाम नामान है और वो प्रतिष्ठित है, सेनापति है, शूरवीर है, और परमेश्वर ने उसको हेल्प किया इज़राइल के विरुद्ध जीतने के लिए। अब ये बात आपको सुनने में अटपटी लगेगी कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि कई बार परमेश्वर कुछ लोगों को ऐसे खड़ा करता है और उनके द्वारा अपने लोगों के अंदर एक ईर्ष्या उत्पन्न करता है, एक जेलसी उत्पन्न करता है। पूरे इतिहास को अगर हम खंगाल लें पुराने नियम के, तो समय समय पर हमें परमेश्वर के इस व्यवहार को देखने को मिलता है कि कैसे वो कुछ अन्य जातियों के व्यक्तियों को लेकर अपने लोगों के अंदर एक रीस, एक जेलसी को उत्पन्न करता रहता है। वह शूरवीर था, परंतु वो क्या था? कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। अब यहाँ पर एक छोटी लड़की को बंदी बना के, गुलाम बनाकर वो लेकर आए थे, जो क्या करती थी? उसकी पत्नी की सेवा करती थी। एक नौकरानी आप उसे समझ सकते हैं। आगे कहता है, उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन की भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो यहाँ पर वो एक छोटी सी लड़की है, ज्यादा कुछ जानती नहीं है, पर शायद उसके घर में उसने सुना था कि कोई तो ऐसा प्रभु का दास है जिसका नाम एलीशा है और जिसके द्वारा परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है। देखिए, जो बड़े नहीं कर सकते, कभी कभी वो बच्चे कर दिखाते हैं। और उसने बिना सोच समझकर उसने कहा कि यदि ये भाई हमारे नगर में होते तो हमारे नगर में एक ऐसा भविष्यद्वक्ता है जो इनके कोढ़ को दूर कर सकता था। हेड्स ऑफ है इस छोटी सी लड़की को, इसकी हिम्मत को। पर ये जज्बा उसको आया कहाँ से? ये जज्बा उसको अपने घर से मिला। शायद उसके घर पे प्रभु के दास एलीशा की बातें होती थी, चर्चा होती थी। इसीलिए कई बार हमें लगता है कि ये बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, नहीं समझ रहे, लेकिन छोटे बच्चे बहुत कुछ समझते हैं और हमारे ही द्वारा, घर के माहौल के ही द्वारा बहुत कुछ सबकॉन्शियसली उनके माइंड में स्टोर हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना कि दाऊद राजा कहता है कि लड़कपन से ही उसे प्रभु की आज्ञाएं सिखाए ताकि वो बुढ़ापे तक न भूले। और इस लड़की ने वो बात भूली नहीं थी, उसे याद थी, उसके जहन में बैठी हुई थी और वो बेखटके उसे कह रही है, बता रही है। और आगे की स्टोरी तो आप जानते ही हैं कि किस रीति से, बहुत ही अद्भुत रीति से नामान कोढ़ी को वहां पे भेजा गया और कैसे प्रभु के दास एलीशा ने उसे इंस्ट्रक्शंस दिए और किस तरह से उसने यर्दन में जाके 7 बार डुबकी मारी और किस तरह से उसका कोढ़ ठीक हो गया। एक ऐसा व्यक्ति जो एक अन्य जाति से आया है
ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि वो परमेश्वर की कीर्ति को सुने, परमेश्वर की बातों को माने। लेकिन उसके बाद उसने परमेश्वर को माना, परमेश्वर को जाना। तो एक छोटी सी बच्ची के द्वारा, एक गुमनाम सी बच्ची के द्वारा किस तरह से इस बड़े कार्य को अंजाम दिया गया और कैसे सारी की सारी महिमा प्रभु को मिली। तो आज हमें इस लड़की से सीखना है कि हमें चुप नहीं बैठना है और अपने बच्चों के आगे प्रभु की बातों की चर्चा, गवाही, प्रभु के वचनों को उनको रखना है, उनके जहन में बिठाना है, क्योंकि कब उनको प्रभु कहाँ इस्तेमाल करेगा ये हम सोच भी नहीं सकते। तो ये सारा हम इस छोटी सी बच्ची से सीखते हैं कि कैसे वो एक पहली इवेंजलिस्ट बनी जिसने खुशखबरी अपने परमेश्वर को जाना, परमेश्वर की सामर्थ को जाना, न केवल जाना लेकिन उसे शेयर किया और एक व्यक्ति को कोढ़ से चंगाई मिली। आज बहुत सारे कोढ़ी हैं, आप कहेंगे कहाँ हैं? कोढ़ पाप को दर्शाता है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पापों में मर रहे हैं, पापों में डूब रहे हैं। आज हमें भी उस लड़की की तरह बनना है और उन्हें खुशखबरी बतानी है, सुसमाचार बताना है और उन्हें प्रभु के पास लेकर आना है ताकि उनका कोढ़ दूर हो जाए, यानी कि जो पाप की बीमारी है वो जड़ से दूर हो जाए और वो भी उद्धार को पा सके। तो प्रभु इस वचन के जरिए आपको बहुत बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। आमेन।